दीप मध्य प्रदेश की समृद्धि का दीप है, मध्य प्रदेश के विकास का दीप। कन्या पूजन करके माननीय मुख्यमंत्री जी, कन्या पूजन, इन लाडली छोटी छोटी कन्याओं, कन्या जो कि धरती की सृजन करता, इन देवी स्वरूपा बेटियों का पूजन कर माननीय मुख्यमंत्री जी गौरव के पल। आज 250 किलोमीटर सड़क मार्ग से आपके दिल की ललसा, इन बहनों से मिलने की उत्कट इच्छा शक्ति, राखी के पावन त्योहार पे डॉक्टर मोहन यादव जी का, अपने लाडले मुख्यमंत्री जी का आगमन कार्यक्रम। जोरदार तालियां बजाएं एक बार, एक एक लाडली बहनें अपने लाडले भैया के लिए समृद्ध गौरवशाली विकसित मध्य प्रदेश के संकल्प के साथ बिना किसी देरी के स्वागत के क्रम को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आग्रह करूंगा आदरणीय गौरीशंकर बिसेन जी, पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश, आप आए और माननीय मोहन यादव जी का एक बार जोरदार तालियां। सभी लाडली बहनें, आपके भैया 500 किलोमीटर की दूरी से राखी के इस पावन त्योहार को, स्नेह के बंधन को समृद्ध करने वाले सोच के साथ, इरादे के साथ डॉक्टर मोहन यादव जी, मैं आग्रह करूंगा गौरीशंकर बिसेन जी से, रामकिशोर कावरे जी से पूर्व मंत्री, ढाल सिंह बिसेन जी से पूर्व सांसद, राजकुमार कर्राहे जी, वैभव पवार जी, आदरणीय कलेक्टर साहब, आदरणीय एसपी साहब, आदरणीय मधु भगत जी विधायक, आदरणीय विक्की पटेल जी विधायक, क्रमशः माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ऐसा संकल्प है मुख्यमंत्री जी का नारी सशक्तिकरण का, और आज इस पावन त्योहार में आपके अपने भैया का स्वागत हो रहा है। जोरदार तालियां बजाएं। 250 किलोमीटर सड़क मार्ग से एक जिजीविषा है, बहनों के जीवन बदले, खुशियां आए, समृद्धि आए, और उसी समृद्धि को अपने संकल्प का हिस्सा बनाकर यशस्वी मुख्यमंत्री जी गौरवशाली विकसित मध्य प्रदेश के इरादे के साथ आपका स्वागत है बालाघाट की पावन पुनीत धरती पे। और अब स्वागत के क्रम में माननीय कलेक्टर सर को, माननीय, और बिना विराम देते हैं जल्द से जल्द स्वागत के इस क्रम को बहुत ही संक्षेप में। सबसे पहले मैं आग्रह करूंगा इस समय हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी का महिला मोर्चा के हमारी मातृशक्ति स्वागत कर रहे हैं। कार्यक्रम बहुत, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को 5:30 पे यहां से प्रस्थान भी करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। मैं हमारी लाडली बहनों से आग्रह करेंगे, 51 फीट ऊंची अपनी स्नेह सूत्र से माननीय मुख्यमंत्री जी को राखी भेंट करेंगे। वाकई में ऐसा हमारी सनातनी संस्कृति का त्योहार, राखी का ये त्योहार उन बहनों के जीवन में खुशियां लेकर आए बड़ी माला से। उसके बाद हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी, संकल्प, इरादा, इच्छा शक्ति, मैं हमारी लाडली बहनों से आग्रह करूंगा जिन्होंने आज माननीय मुख्यमंत्री जी को एक स्नेह का ये धागा, स्नेह की ये राखी अपने भैया और अपने लाडले मुख्यमंत्री जी के लिए, हमारी बहनें इस समय पलक पावड़े बिछाए अपने भैया को दीदार करने के लिए आई हैं। इससे बड़ा क्षण क्या हो सकता है। जोरदार तालियां बजाएं अपने लाडले मुख्यमंत्री जी के लिए। मध्य प्रदेश समृद्ध हो, गौरवशाली हो, नारी सशक्तिकरण का ध्येय, एक एक बहनों के जीवन में खुशियां आए, समृद्धि आए। हमारी लाडली बहनें 51 फीट ऊंची इस स्नेह की
राखी माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट कर रही है। ये राखी नहीं, बहनों का, करोड़ों बहनों का स्नेह है माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। जल्द से जल्द मैं आग्रह करूंगा हमारी बहनों से, राखी का ये सूत्र लाडले अपने भैया के लिए ये बड़ा पल है मध्य प्रदेश के ऐसे जननायक के लिए। मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट समिट से लेकर के रोजगार सृजन, नारी सशक्तिकरण, हर योजनाओं में मध्य प्रदेश को मूर्त रूप देकर विकसित, समृद्ध और गौरवशाली, जोरदार तालियां बजाएं डॉक्टर मोहन यादव जी के लिए। हमारे जननायक का आगमन हुआ है। इस मध्य प्रदेश के आखिरी छोर पे यह इरादा है अपने मोहन भैया का, आपके अपने लाडले भैया का, जो एक एक बहने के जीवन में खुशियां लाने की संकल्प के साथ आए हैं। देखिए कितने खुशी के क्षण हैं। एक एक बहने स्नेह का सूत्र अपने डॉक्टर मोहन यादव जी, प्रदेश के यशस्वी जननायक को भेंट कर रही हैं। और बिना किसी देरी के अब सीधे सीधे डॉक्टर मोहन यादव जी से मैं आग्रह करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी जिन्होंने मध्य प्रदेश को विकसित, समृद्ध, गौरवशाली मध्य प्रदेश बनाने के लिए संकल्पबद्ध, आपके अपने लाडले जननेता का स्वागत कीजिए। मैं आग्रह करूंगा उद्बोधन के लिए हम सबके लाडले माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, जोरदार तालियां बजाएं मध्य प्रदेश की एक एक लाडली बहनें। आज सावन का महीना और सोमवार का दिन बालाघाट में एक बार जयकारा लगाए बाबा महाकाल का। बोले महाकाल महाराज की, हमारी सारी लाडली बहनों की। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान सांसद श्रीमती भारती पारदी जी, भारती है कि नहीं, लोकसभा में है। इस अवसर पर माननीय पूर्व मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन जी, विधायक राजकुमार कराहे जी, विधायक लांजी, भाजपा के जिला अध्यक्ष रामकिशोर कांवरे जी, विधायक श्रीमान गौरव पारधी जी, पूर्व विधायक प्रदीप गुड्डा जायसवाल जी, माननीय विधायक मधु भगत जी, माननीय विधायक विक्की पटेल जी, माननीय पूर्व सांसद ढाल सिंह बिसेन जी, नगर पालिका के अध्यक्ष श्रीमती भारती सुरजीत ठाकुर जी, पूर्व विधायक श्री रमेश भटेरे जी, श्रीमती रेखा बिसेन जी, मौसमी है ना हमारी, कहाँ बहन वो, आइए आइए। और इस अवसर पर श्रीमती रेखा बिसेन जी, पूर्व जिलाध्यक्ष रमेश रंगलानी जी, श्रीमती लता एलकर जी, सत्यनारायण अग्रवाल जी, पूर्व जिलाध्यक्ष, और मौसम बिसेन जी का तो मैं बोल ही चुका हूं, महामंत्री हैं। वैभव पंवार जी, युवा मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष। जोरदार तालियां सारे नेताओं के लिए। खनिज सम्राट, खनिज में नाम अगर आता है तो 55 जिले में सब जिलों पे भारी, बालाघाट हमारा। जोरदार तालियां बजाए इस खनिज सम्राट, अलग से पहचान जिसकी बनी हुई। तांबा, मैग्नीज, पता नहीं कितना प्रकार का रत्नगर्भा इस मध्य प्रदेश की धरती पर। विशेष कृपा मध्य प्रदेश पे देश में हुई है, और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा रत्नगर्भा का आशीर्वाद किसी को मिला है
तो हमारी अपनी इस धरती बालाघाट की धरती को लगा है। मैं आपका सबका अभिनंदन करता हूं, दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम भी करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार से लगातार चिन्नौर का धान, आज मैं आया रास्ते में ही किसान बंधुओं ने मुझे घेर लिया और चिन्नौर का धान जिसको जीआई टैग भी मिला है, चिन्नौर चावल, आप चिंता मत करो, धान को भी बोनस दिया जाएगा। हमारी सरकार ने निर्णय किया है, 5 साल के लिए सरकार बनी, जैसे गेहूं में धीरे धीरे बोनस देते जा रहे हैं, ऐसे ही धान का बोनस भी चालू हो जाएगा। धान ने अब तो गौ माता के दूध के ऊपर भी किसानों की आमदनी फसल की बढ़ा रहे हैं, लेकिन दूध उत्पादन भी बढ़ना चाहिए। देश की पहचान ऐसा मानते हैं, दही दूध की नदियां बहती थी, अर्थात दूध पर्याप्त उत्पादन में जितना भी हो रहा है उससे कई गुना ज्यादा होना चाहिए। जिनके घर गाय वो सब गोपाल, तो हम तो सब गोपाल कृष्ण भगवान की। तो आने वाले समय में सभी किसान भाई बहनों के परिवार में जिस प्रकार से बदलते दौर में उनकी आमदनी बढ़ना चाहिए, और उनकी आमदनी बढ़ने के लिए जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने बहनों के लिए जोरदार अभिनंदन करो नरेंद्र मोदी जी का, एक बार जोरदार तालियां बजा करके, जिनके कारण से आने वाले समय में लोकसभा, विधानसभा और हमारी सरकार और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए ताली बजाइए जोरदार तरीके से, जिनके कारण से हमारे अपने प्रदेश में बहनों को 50% का आरक्षण मिला है। और 50% आरक्षण के अलावा अब यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आने वाले 2029 के चुनाव में लोकसभा, विधानसभा, आज तक आजादी के बाद इतना आरक्षण का लाभ नहीं मिला था। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज मैं दूसरे भाषण करने लग गया। आया तो रक्षाबंधन का उत्सव मनाने के था, आपको सबको सावन का महीना लग जाए। 1 साल के 12 महीने हैं, लेकिन 12 महीने में से 11 पता ही नहीं चलते हैं, और सावन का हमारी आधी आबादी को इंतजार रहता है। जैसे ही सावन के घुमड़ते घुमड़ते बादलों ने अपने कदम बढ़ाए, पेड़ों पे झूलों की बहार आएगी, बहनों की आंखों से चमक आ जाएगी। आप सबको प्रणाम करता हूं, पूरा सावन महीना बहनों को समर्पित कर रहा हूं, और होना भी चाहिए। हमारी संस्कृति इस बात को सिखाती है, घर के अंदर पहला हक माँ बाप का अपने बच्चों से प्रेम करने का, सर्वाधिक सम्मान पाने का, लेकिन इनके बराबर हक अगर किसी को मिला है तो वो हक मिला है हमारी बहनों को, जो माँ बाप के बराबर अपने भाई से प्रेम करती है। आपका प्रेम, आपका स्नेह जीवन भर मिलता रहे, ये कामना करते हुए आज के इस अवसर पर रक्षाबंधन उत्सव की जो शुरुआत हुई है, ये शुरुआत के पीछे भाव ही है सरकारी आयोजन हो जाए और केवल छुट्टी घोषित कर दो और सरकार बरी जुम्मे, ऐसे नहीं चलने वाला। अरे हर उत्सव त्योहार आनंद से मनना चाहिए, सरकार भी भागीदारी रहे, और इन त्योहारों के पीछे छिपी हुई मूल भावना, कोई भी त्योहार हमारे यहाँ ऐसे ही नहीं बनाया गया। ऐसे तो कहा गया है हिंदुस्तान में 12 महीने और 13 त्योहार। हमारे यहाँ त्योहार की संस्कृति है, और त्योहार की संस्कृति से संस्कार जोड़े गए। हर एक त्योहार के पीछे प्रकृति के साथ, ईश्वर के आशीर्वाद के साथ, परस्पर भाईचारा बढ़ाने के लिए, एक दूसरे का साथ देने के लिए, एक दूसरे के रिश्ते निभाने के संस्कार छिपे हुए। हमारे लिए कहने वाले कहेंगे कि भाई ये त्योहार हम तो जानते हैं कि हाँ हमारे संघ के भी 6 उत्सव हैं, तो 6 उत्सव संस्कार देते हैं।
और वो केवल हमारे संघ के लिए मनाए ऐसा नहीं है, समाज भी मनाता है। मकर संक्रांति का उत्सव तिल तिल करके दिन बड़ा होता है और सूर्य देवता अपने पंख खोलते जाते हैं और दिन का उजाला बढ़ता है, रात का अंधेरा छटता है और अंधेरा छटता है अर्थात दुख कम होता है और सुख का सूरज निकलता है। इसमें मकर संक्रांति का पर्व भाई गिल्ली डंडे खेलेंगे, पतंग उड़ाएंगे, लेकिन जो जानते हैं कि माताएं बहनें अपनी बहन बेटियों के साथ अपने सुहाग की रक्षा के लिए अलग अलग प्रकार से संक्रांति का पर्व मनाती है। हमारी सरकार ने बनने के तुरंत बाद 7 दिन का नारी सशक्तिकरण अभियान मकर संक्रांति के जुम्मे किया था। दूसरा पर्व गुड़ी पड़वा का, गुड़ी पड़वा के पावन पर्व पे नया साल प्रारंभ होता है। ये अंग्रेजी साल 1 जनवरी से भले ही हो जाए, लेकिन सच्चे अर्थ में तो हमारा नया साल गुड़ी पड़वा से चालू होता है, जब ऋतुएं बदलती है और बदलती ऋतुएं एहसास कराती है हमारी प्रकृति से जुड़ने के लिए। 2 फसलों से मोटे तौर पर पूरा वर्ष हमारा मनता है, रबी की फसल के बाद खरीफ की फसल, और इन फसलों के चक्र में एक तरफ दिवाली और एक तरफ होली के बाद नया साल का जो आनंद आता है वो विक्रम संवत की शुरुआत भी होती है और हमारे पुरुषार्थ, प्रारब्ध और गौरवशाली इतिहास की तरफ भी बढ़ाती है। तीसरा हमारा गुरु पूर्णिमा। हमारे अपने पाठ्यक्रम में अभी कुछ समय पहले तक हमने अपने विश्वविद्यालय के कुलपतियों का नाम बदल करके उसको भी कुलगुरु की संज्ञा दी। इसलिए गुरु हमारी परंपरा में अंधेरे से प्रकाश की ले जाने वाले शख्स का नाम हम गुरु के नाते से लेते हैं। और हम सब जानते हैं कि हमारी इस परंपरा में गुरु पूर्णिमा का क्या महत्व है। अपने बीच स्कूल और कॉलेज दोनों मंत्रालय के द्वारा उच्च शिक्षा और स्कूल शिक्षा के माध्यम से पूरे प्रदेश में हमने गुरु पूर्णिमा मनाई। और रक्षाबंधन का तो कहना ही क्या है, सारे त्योहारों में कोई त्योहारों का राजा है तो ये रक्षाबंधन है। एक बार फिर आपको बधाई देता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। 1 अगस्त से सावन के महीने में पूरे प्रदेश में जहां जा रहा हूं, बहनें इस हाथ में कम पड़ जाए तो इस हाथ में भी राखी बांधती, और बांधना भी चाहिए। जब 1,39,00,000 बहनें अगर लाडली बहना है तो उनका प्रेम आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? उनका प्रेम तो ऐसे ही आता है, कोई यहाँ बिठाता, कोई वहां बिठाता। आज मैं लगातार 4 घंटे से जबलपुर के बाद निकला हूं, लेकिन रास्ते भर हर पंचायत जगह जगह बहनों के राखी के उस त्योहार का आनंद महसूस करते हुए आ रहा हूं। और ये आनंद एक दिन नहीं चलेगा, ये लगातार चल रहा 10 तारीख तक। तो 10 तारीख तक हमने तय किया हर विधायक, सांसद, मंत्री, पंच, सरपंच, पार्षद सब मिलके इस उत्सव का भाग बनेंगे। और 10 तारीख के दिन एक साथ 25,000 स्थान पर एक साथ ये आयोजन का हिस्सा बनाया जाएगा। और इसके माध्यम से लगभग 25,000 जगह सिंगल क्लिक के माध्यम से अभी तक लाडली बहनाओं को हम 11,000 रुपए से 11,000 करोड़ से ज्यादा की राशि दे चुके हैं। और अब की बार ये 1250 तो वो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन 10 तारीख को 250 रुपए और जुड़ेंगे। 250 अलग, 1250 अलग। ये 250 रुपये 10 तारीख को देने के पीछे भाव ये है कि बहन इस बार का रक्षाबंधन और धूमधाम से मनाए। मोदी जी की सरकार तीसरी बार बनवाई है, ये आनंद हमको है। हमारी सरकार भी बनी है, लेकिन सरकार के साथ त्योहार साथ मनाने की जो परंपरा चालू करी है, उस परंपरा को निभाने के लिए 250 रुपए से आप अपने कुछ मिठाई खरीदोगे, कुछ रक्षाबंधन की राखी खरीदना, बच्चों के कुछ कपड़े ले सकते हो। लेकिन ये सारा आनंद
जब 19 तारीख के दिन अपनी भाई को जब आप राखी बांधोगे और माथे पे तिलक लगाओगे तो समझ लो मेरे माथे पे तिलक लग गया, ये आशीर्वाद मुझे अपने आप मिल जाएगा। यह हमारी संस्कृति है, एक साथ सबके बीच आनंद मनाने की। एक दिन राखी क्यों मनाए, पूरा सावन का आनंद लेना चाहिए। और सावन के दिन नहीं, पूरे वर्ष नारी सशक्तिकरण की दिशा में हमारी सरकार ने तो लगातार, अकेले इसी महीने जब अपन राशि की बात करते हैं तो बालाघाट की बहनों के खाते में 8 करोड़ 92 लाख की राशि केवल बालाघाट के अंदर डाली जाएगी। ये छोटी मोटी राशि नहीं होती। और जून 2023 से अगस्त 2024 तक 3,56,000 बहनों के खाते में 583 करोड़ रुपए की राशि आपके खाते में डल चुकी है। मुझे मालूम है कई सारे लोगों को ये पसंद नहीं आता। कई लोग बोलते हैं अरे लाडली बहनों के खाते में पैसा डालने से पैसे बिगाड़ रहे हो, इसकी क्या जरूरत है। हमने कहा भाई अरे तुम समझो, नारी सशक्तिकरण की बात अगर सरकार कहेगी तो बोलने से बात नहीं बनती। जब तक बहनों के खाते में पैसा नहीं आए, मुझे मालूम है हमारी माताएं बहनें अपने एक एक रुपए का सदुपयोग करना जानती है। वो पूरे परिवार के लिए, बच्चों के लिए, जिसको जहां जरूरत होती है, बहनों के हाथ में अगर यश मिले, पैसा हाथ में आए तो वाकई उनसे अच्छा सदुपयोग कोई नहीं कर सकता। भाई तो भले ही पैसा बिगाड़ दे, लेकिन बहन पैसे की कीमत जानती है। बोलो जानती कि नहीं जानती अपना पैसे की कीमत करना। और अगर अपने बीच में ये पैसा मिलता जाए तो नारी सशक्तिकरण का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है। मैं आज के इस अवसर पर आप सबको बधाई देना चाहता हूं। बहुत जल्दी सिवनी के अंदर 300 करोड़ की लागत से इसी लोकसभा में नए मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन होने वाला। जोरदार अभिनंदन करो अपने यशस्वी प्रधानमंत्री को लेकर के। इसी साल 3 नए मेडिकल कॉलेज हमको मिलने वाले हैं और अगले साल तक सब मिलाकर के 25 मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश में हो जाएंगे। और उसके बाद इसी साल 12 मेडिकल कॉलेज पीपीपी मॉडल पे, अर्थात 37 मेडिकल कॉलेज इस मध्य प्रदेश में सरकार के चलाए जाएंगे। 6 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अलग, अगर उनको जोड़ लो तो 43 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे इस मध्य प्रदेश के अंदर लगातार। और बालाघाट के अंदर तो लगातार मैंने अभी इन्वेस्टर समिट की थी औद्योगिक निवेश को लेकर के। बालाघाट में बड़ी अच्छी योजना बनी और यहां तो 80% मैग्नीज का उत्पादन होता है। तांबे का बड़ा भंडार मलाज खंड 2 किलोमीटर नीचे जाकर के लिफ्ट से अंदर जाना पड़ता है। मैंने कहा है अगली बार आऊंगा तो मैं भी जाके देखूंगा हमारे भाई कितनी मेहनत करते हैं, कितने आनंद से तांबा निकालते हैं। आज के इस अवसर पर मैं यहां जब आया हूं तो उम्मीद कर रहा हूं कि एक एक करके जितने प्रकार के काम हैं लगभग हमने अपने महिलाओं और बच्चों का बजट लगभग 2 गुना कर दिया है। हमारे 26,500 करोड़ के आधार पर ये अपने बच्चों का बजट बढ़ाया है। एक नहीं, 2 नहीं, लंबी योजना है। लेकिन अभी तो लाडली बहनाओं के और उज्ज्वला गैस कनेक्शन के सभी बहनाओं के 450 रुपया गैस की टंकी के साथ उनको भी सब्सिडी लगातार देने का निर्णय सरकार ने किया है। आनंद आना चाहिए, नहीं लगना चाहिए। गैस की टंकी अपने घर में आ रही है और 450 में आ रही है। पैसे का सवाल नहीं है। अपने बीच यशस्वी प्रधानमंत्री ने बहनों की आंखों में जो असर आता था चूल्हे जलाने के लिए, और ऐसे कठिनाई के दौर में 450 रुपये टंकी का अगर मिल रहा है तो ये लाभ भी हमको जरूर उठाना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि धीरे धीरे करके
आज अपने अकेले इस बालाघाट के अंदर कई सारे काम करने की गुंजाइश है, लेकिन आज घड़ी अब मुझे अनुमति नहीं दे रही। मुझे किसी हालत में 5:30 बजे तक उड़ना है। अगर 5:30 बजे नहीं उड़ा तो मुझे कठिनाई हो जाएगी। ऐसे में हमने सबने तय किया है कि केवल अपने ऊपर और मंजिल पे बहनों से राखी बंधवाने जाना है और उसके बाद तुरंत निकलूंगा। वैसे कहने के लिए तो तेंदुपत्ता का भी हमने 1,000 रुपया प्रति बोरे की राशि बढ़ाई है, 4,000 रुपया बोरा किया है। आने वाले समय में इसको और बढ़ाने वाले हैं। जनजाति वर्ग की समग्र विकास के लिए 40,808 करोड़ रुपए का हमने बजट में प्रावधान किया है। ये पिछली बार के बजट से 25% ज्यादा है। जोरदार ताली बजाओ आदिवासी भाई बहनों के लिए। ये जो हम प्रयास कर रहे हैं, आहार अनुदान में 450 करोड़ का इंतजाम किया है। पीएम जनमन में जरा मधु भाई आप सब मिलना, हमारे आदिवासी भाई बहन के लिए लगभग हमने पिछड़ी जाति के विशेष अभियान में 7,300 करोड़ के अलग से उनके मकान बनाने के और निर्माण के काम लिए हैं। मुझे मालूम यहाँ कुछ कठिनाइयां भी है, मैं अलग से बैठा हूँ। वो वन विभाग के माध्यम से कई सड़कों पे बंधन लग रहा है, कई परेशानियां हैं, लेकिन ये सारी परेशानियां दूर करेंगे। एक एक करके विकास के मामले में कोई कोर कसर नहीं बाकी रहेगी। हमारी बेगा बसाहट में 19 सड़कों का निर्माण कार्य भी प्रारंभ किया जाएगा, ताकि बेगा बसाहट के अंदर सड़कों का क्रम जारी रहना चाहिए। बेगा बसाहट में 4,500 से ज्यादा घरों में नल से जल का अभियान चालू कर रहे हैं। अभी बहुत सारी बात कहने के लिए है, लेकिन चूंकि समय की कमी है, मेरी अपनी ओर से आज तो इतना ही कहने जा रहा हूं कि आने वाले समय में बहुत जल्दी वापस आने वाला हूं। जब मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण होगा तो केवल मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण नहीं होगा, हमारे जिले के अंदर अलग से उद्योग धंधों के लिए और खासकर बहनों को लेकर होने वाले उद्योग धंधे, जिनमें अलग से बहनों को भी रोजगार मिले, उनकी भी आय का साधन बढ़े। हमने तय किया है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, एमएसएमई, इन सबको मिला करके और हार्टिकल्चर की भी बहनों ने बहुत अच्छा प्रयोग किया है। ये रोजगार बढ़ाने वाले सारे संसाधनों के लिए। और मधु भैया, हम सब मिल करके विकास के मामले में, अब चुनाव हो गए, सारे विधायक, सारे सांसद, सारे दल मिल करके केवल एक ही एंगल पे चलेंगे, विकास विकास विकास। विकास के अलावा कोई बात नहीं होगी। मेरी अपनी ओर से पुनः रक्षाबंधन के पावन पर्व पे आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। में राष्ट्रीय आजीविका स्व सहायता समूह के हितग्राही श्रीमती नंदिनी घोरमोरे और चिराग समूह जगपुर ब्लॉक बालाघाट, माननीय मुख्यमंत्री जी 16 करोड़ रुपए, जोरदार तालियां बजाएं। हितग्राही लाभ और श्रीमती अंजनी घोरमारे चिराग आजीविका के, जो कि समूह जगपुर ब्लॉक बालाघाट। साथ ही साथ हितग्राही नृपेंद्र बिसेन जी, उनको भी माननीय मुख्यमंत्री जी आज 27 लाख रुपए, ये तमाम मध्य प्रदेश के योजनाओं, जीवन में खुशहाली समृद्धि लेकर आए। ऐसे नेतृत्व के मालिक हर एक दिन मध्य प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इन्वेस्टमेंट समिट से लेकर मध्य प्रदेश में रोजगार सृजन हो,